दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का आरंभ मां शैलपुत्री की पूजा से होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी बहुत से भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां देवी शैलपुत्री का एक विशाल प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री के दर्शन से ही लोगों के मन्नत पूरी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दंपत्ति वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, तो नवरात्र के पहले दिन जो भी मां शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी आराधना करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री स्वरूप वृषभ वाहन पर सवार है। इनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय में उठकर स्नानादि करने के पश्चात साफ कपड़े पहने। इसके बाद मंदिर की चौकी को गंगाजल से साफ करके मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और घट स्थापना करें। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो मां शैलपुत्री का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें और उनकी आराधना करें। मां को रोली चावल लगाएं और सफेद फूलों की माला चढ़ाएं। शैलपुत्री माता को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद फूलों की माला चढ़ाई जाती है। मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और मां की आरती उतारें। मां को सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाया जाता है। मां शैलपुत्री की स्तुति करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही मां की आरती करना चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखर वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी।
पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधाना रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्वाधरा कातंक पोला तुंग कुचाम कमनीया लावण्या स्नेमुखी क्षीण मध्या नितंबनी या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। ओम षण शैलपुत्री देवे नम। मां शैलपुत्री कवच। ओंकार में शैल पातु मूलाधार निवासिनी। हींकार पातुल लाटे बीज रूपामहेश्वरी। श्रीकार पातुवदनलज्जारूपामहेश्वरी। हूंकार पातु हृदयतारिणी शक्ति स्वघृत फटकार पातु सर्वागे सर्व सिद्धि फलप्रदा। मां शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री मां बैल अस्वार करे देवता जय जयकार शिवशंकर की प्रिय भवानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुझे सुमिरे सो सुख पावे रिद्धि सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू सोमवार को शिव संग प्यारी। आरती जिसने तेरी उतारी उसकी सगरी आस पूजा दो। सगरे दुहक तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र जपाए। प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं जय गिरिराज किशोरी अम्बे। शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे मनोकामना पूर्ण कर दो। चमन सदा सुख संपत्ति भर दो।